एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा कि एक बच्ची का रेप हो गया लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द तक नहीं कहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। हाउस and then the DM came to your house and kicked you and threatened you and told you that if you open your mouth, the entire state of Uttar Pradesh will sort you out. And then told you, don't worry, all these protesters, they will go away, Rahul Gandhi will go away, but we will be here. Now you get a feeling, get a sense of how you would feel. That is how that family felt. That is why I went there. Because बायोडिकम्पोजर तकनीक से पराली को खाद में बदलने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर घोल बनाने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि अगली फसल के लिए समय कम होता है और उस पराली से निजात कैसे पाए, उसके लिए समस्या बनी हुई थी। तो वो किसान उसको पराली को जलाता था। पराली को जलाने की वजह से अच्छे बैक्टीरिया थे वो भी जल जाया करते थे और उसकी वजह से जो धुआं निकलता था उस धुएं से उस किसान के और पूरे गांव के लोगों को परेशानी होती थी पोल्यूशन से, इंक्लूडिंग दिल्ली। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल जाता था जिसकी वजह से सबके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता था। सब लोग प्रदूषण से पीड़ित रहते थे। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका समाधान निकाला है। बहुत सस्ता और बहुत सरल समाधान है जिसमें उन्होंने कुछ कैप्सूल बनाए हैं जिसके जरिए घोल बनाया जाता है और उस घोल को अगर खेतों के अंदर डाल दिया जाए तो वो डंठल जो है उसका पराली का वो गल जाता है और उससे उस खाद में कन्वर्ट हो जाता है और जमीन की उत्पादक क्षमता बढ़ती है। किसान की फसल ज्यादा उगेगी और किसान को फसल जलानी नहीं पड़ेगी। 700 के 700 हेक्टेयर जमीन के ऊपर दिल्ली सरकार इस बार अपने खर्चे पे, किसानों को कोई खर्चा नहीं करना, किसान को बस सहमति देनी है कि आप मेरे खेत पे कर दीजिए। थाना सिविल लाइन मुरादाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी, किया 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार। उसमें एक मुख्य कड़ी होती है जो यहाँ पे नशे का जो कारोबार चल रहा है उस पर एक लगाम लगाना। जो थाना सिविल लाइन्स में फकीरपुरा चौकी पे पुलिस निरंतर रूप से दबिश देती रही है आदर्श नगर और झांसी कॉलोनी में, और इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है जिसमें फकीरपुरा पुलिस ने जो निर्माणहीन पुल है उसके नीचे से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनसे काफ़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। ये दो व्यक्तियों के नाम है सुमेर पुत्र नन्हे, यह लोदीपुर थाना मझौला का निवासी है और इसकी उम्र 19 वर्ष है। इसी प्रकार सलमान पुत्र छोटे, ये भी लोदीपुर का निवासी है, इसकी उम्र 18 वर्ष है। ये दोनों यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में गांजा लेके यहाँ पर ये लोगों को बेचने के लिए लेके आए थे, जो कि जिनको पकड़ते हुए और उनसे बरामदगी करते हुए थाना सिविल लाइन की पुलिस ने अच्छा कार्य किया है, जिससे यहाँ पे जो रोकथाम नशे पे लगाई जा रही है उस पर उसको एक उसमें बढ़ोतरी होगी और इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। सर, दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास क्या है? इनका पूर्व में अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, परंतु इसका देखा जाएगा अभी, क्योंकि ये पूर्व में भी यहाँ पे लाते रहे हैं। जब उनसे बात करने में पता लगा है तो ये कभी पहले हो सकता है पकड़ में ना आए, परंतु आज ये पकड़ में आए हैं और अब इसी तरीके से कई और भी लोग होंगे जो इस तरह से कर रहे हैं, उनकी हम जानकारी कर रहे हैं कि पीछे कहाँ से लाते थे, आगे कहाँ सप्लाई करते थे।